नमस्कार, जस्ट ऑटो में एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज एक गाड़ी है होंडा WRV और इसमें एक प्रॉब्लम है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो किसी को समझ में नहीं आया और फिर ये गाड़ी जस्ट ऑटो के अंदर आई। मोस्ट प्रॉब्ली जस्ट ऑटो में वो गाड़ियाँ आती है जो मैकेनिक्स लोग रिपेयर नहीं कर पाते हैं या कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो हमारे पास आते हैं। उसका रीज़न है कि हमारे पास नंबर ऑफ स्कैनिंग टूल और अलग अलग तरह के स्कैनिंग टूल्स हैं, जिसमें से सबसे बेहतरीन टूल ऑटल हमारे पास है। और ऑटल के टूल से जगदीश भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बिजी है जगदीश भाई, पर हमने ये कोई ऐसी गाड़ी आती तो हम लेते हैं चैलेंज के तौर पे और उस गाड़ी का सॉल्यूशन हम देते हैं। देखिए, ऑटल स्कैनर पे जगदीश भाई ने कहा है और अभी आपको दिखाएंगे किस तरह से सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। पर केवल टूल खरीद लेने से आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। टूल के साथ साथ आपको ट्रेनिंग जरूरी है और ऑटल एक ऐसी कंपनी है जो कोई भी प्रोग्रामिंग टूल खरीदने पे 2 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जस्ट ऑटो के अंदर देती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप कोई भी ऑटल टूल खरीदें, 2 दिन की ट्रेनिंग आप लेवें प्रोग्रामिंग टूल के लिए। और ये टूल बेहतरीन टूल है जिसके लिए हम ये वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम के साथ जो जगदीश भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपको दिखाएंगे। राइट जगदीश भाई? और फिर कहूँगा, टूल खरीदना आसान है पर टूल चलाना टफ है। बिना ट्रेनिंग के टूल नहीं खरीदना चाहिए और बिना ट्रेनिंग के आप टूल को बेहतरीन चलाना नहीं सीख पाते हैं। ट्रेनिंग होती है। कोई भी टूल परचेज करें, जस्ट ऑटो में आके ट्रेनिंग जरूर लें हमारे एक्सपर्ट जगदीश भाई जैसे फैकल्टीज के साथ। अब मैं जगदीश भाई को देता हूँ और जगदीश भाई आगे की प्रोसेस आपको पूरा दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ों को डिटेल ठीक है। चलिए, मैं आपको पहले तो इसका प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, फिर कैसे रिपेयर करते हैं वो देखते हैं। तो पहले तो मुझे राइट पे जाना पड़ेगा प्रॉब्लम दिखाने के लिए। तो चलो चलते हैं राइट पर। तो इसमें अजीब सी प्रॉब्लम आपको मैं दिखाता हूँ क्या अजीब सी प्रॉब्लम है। तो आपको देखना पड़ेगा क्लस्टर मीटर। तो आप क्लस्टर मीटर देखिए, मैं क्लस्टर मीटर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैं इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। जैसे इग्निशन ऑन किया, सारी लाइटें आ गई। आने के बाद जिसको जो लाइट को चला जाना चाहिए थे वो लीगली चला गया। और उसके बाद जैसे गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो चेक लाइट और पावर स्टीयरिंग का दोनों का लाइट जाएगा। कंप्लीट है सब। अभी मुझे एक डोर ओपन है और सीट बेल्ट का वार्निंग लाइट है, तो मैं सीट बेल्ट भी लगा लेता हूँ। देखिए, कोई लाइट नहीं है। अभी फिलहाल मैं गाड़ी को रन करवाता हूँ। देखिए, अभी भी कोई लाइट शो नहीं कर रहा है। जैसे मैंने गाड़ी 20 के अंदर चलाई, क्योंकि अभी मैंने गाड़ी जब 20 के अंदर चलाता हूँ तो कोई लाइट शो नहीं कर रहा है। जैसे 20 के ऊपर गया, स्पीड थोड़ा ऊपर गया, 15 के ऊपर जैसे स्पीड गया, ABS का लाइट शो कर दिया। तो यही प्रॉब्लम है और ABS का लाइट शो हो गया। आप लोग देख चुके। देखिए दोस्तों, पहले मैंने ये होटल से स्कैन किया था तो नो फॉल्ट कोड आ रहा था, कोई लाइट भी नहीं आ रहा था। जैसे मैंने गाड़ी रन किया, 15 के ऊपर स्पीड गया तो ऑटोमेटिकली ABS का लाइट लग गया। फिर से मैंने लाइट आने के बाद में अगर रीड करवाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, लेफ्ट फ्रंट व्हील स्पीड सेंसर फेलियर दिखा रहा है। तो ये सेंसर का एरर दे रहा है। दो सेंसर डाल के ट्राई कर लिया। देखिए, आप बेरिंग भी डाल के ट्राई कर लिया, सेंसर भी डाले, आप ओरिजिनल डाले, होंडा के जेन्युइन सेंसर है, आप देख सकते हो पार्ट नंबर के साथ। ठीक है, तो सेंसर सब डाल के ट्राई कर लिया, बेरिंग डाल के ट्राई कर लिया, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सब कोशिश कर ली, वायरिंग भी चेक कर लिया। डिस्प्ले में देखिए, पहले तो सर्च का फॉल्ट कोड सर्च का भी ऑप्शन आ रहा है और बाद में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आइकॉन भी एक बना हुआ है रिपेयर असिस्टेंट का। तो पहले सर्च करते हैं, सर्च में क्या दिखाता है, स्कैनर मुझे क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे वीडियो आ चुके हैं। तो मेरा जो एरर कोड है उस हिसाब से मैं वीडियो देख के भी रिपेयर कर सकता हूँ। और एक दूसरा रिपेयर असिस्टेंट जो दूसरे ये तो सबके स्कैनर में फंक्शन होता है, लेकिन ये किसी के स्कैनर में नहीं होता है, दूसरी कंपनी के। तो रिपेयर असिस्टेंट जो ये देखिए यहाँ पे आइकन बना, मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे रिपेयर एनालिसिस खुला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तो मात्र रिपेयर एनालिसिस खुला है। रिपेयर असिस्टेंट अभी देखिए यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है। अगर ज़्यादा बड़ा बिग प्रॉब्लम होता तो रिपेयर असिस्टेंट भी हाईलाइट होता। रिपेयर असिस्टेंट में अगर आप जैसे स्टेप बाय स्टेप बोलते हो, स्कैनर आपसे क्वेश्चन करेगा, क्या आपने सेंसर चेंज किया है, क्या आपने बेरिंग चेंज किया है, वगैरह वगैरह सारे क्वेश्चन कर आपको यस और नो में जवाब देना है। जो भी काम किया है उस हिसाब से आपको आंसरिंग करना है। अगर नहीं किया है तो वो स्कैनर आपसे काम करवाएगा। काम करने के बाद फॉल्ट सॉल्व हुआ कि नहीं, वही वापस क्वेश्चन पूछेगा स्कैनर।
अगर आपको को सही आंसर देना है तो आपको दूसरी तरफ लेके जाएगा कि भाई अभी ये चीज़ आप चेक करो। तो यहाँ पे ओनली फॉर रिपेयर एनालिसिस ओपन हुआ है, क्योंकि ये बहुत छोटा प्रॉब्लम है और वाकई में छोटा है। लेकिन लोग क्या है कि सेंसर बदल दिया, बेयरिंग बदल दिया, वायरिंग देख लिया, उसके बाद वो लोग परेशान हो गए। तो यहाँ पे देखिए संभावनाएं लिखी है, सारी संभावनाएं। तो यहाँ पे पहले लिखा है कि व्हील स्पीड सेंसर आप इंस्टॉलेशन करो। तो नया इंस्टॉलेशन कर चुका है मैंने। जैसे आपको बोला, दो सेंसर, एक सेंसर नहीं, दो सेंसर शायद हो सकता है नया सेंसर भी खराब हो, ऐसा समझ के दो बार सेंसर डाले नए, और वो भी ओरिजिनल सेंसर कंपनी में से परचेस करके। फिर उसने बोला है कि भाई आप मैग्नेटिक जो सिग्नल देता है, एक्चुअली कैसा होता है एबीएस के अंदर, जो बेयरिंग के अंदर से एक मैग्नेटिक सिग्नल मिलता है सेंसर को, और वही सिग्नल सेंसर एबीएस तक लेके जाता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक के लिए उसने बेयरिंग भी चेंज कर दिया। तो ऑलरेडी दो काम मेरा हो सका, तीसरा प्रॉब्लम आ रहा है कंट्रोल मॉड्यूल में। तो मैं कुछ नहीं काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कंट्रोल मॉड्यूल खोलता हूँ। कंट्रोल मॉड्यूल खोलने के बाद कंट्रोल मॉड्यूल अपने पास एबीएस का जो यहाँ पे जस्ट ऑटो में रिपेयर हो जाता है। तो हम लोग नया नहीं डालेंगे, रिपेयर करके आपको ये फॉल्ट का सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। फिर जैसे 15 के ऊपर गाड़ी जा रही है स्पीड के ऊपर, फिर एरर शो कर रहा है, नहीं तो एरर शो नहीं कर रहा है। जैसे अभी मैंने गाड़ी बंद रखा ना, तो जैसे गाड़ी में स्टार्ट करूँगा तो वापस वो एरर चला जाएगा, फिर से 15 की स्पीड पे वापस वो एरर शो करेगा। तो ऐसा प्रॉब्लम है। तो मुझे ऑलमोस्ट स्कैनर लगाने से, ये स्कैनर की मदद से मुझे इतना पता चल गया कि मुझे कंट्रोल मॉड्यूल पे जाना पड़ेगा, तीसरा ऑप्शन पे, क्योंकि दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कर चुके हैं लोग, और अभी वापस मैं दो ऑप्शन पे खेलूंगा तो सबके जैसा मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि कुछ स्पेशल काम करना है, क्योंकि मेरे पास स्कैनर है, बढ़िया है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन में डायरेक्ट जाता हूँ। तो चलिए मैं आपको एबीएस खोल के रिपेयर करके दिखाता है। तो यहाँ पे अपने जस्ट ऑटो में अरशद भाई का केबिन में चलते हैं और वहाँ पे हम लोग रिपेयर करवाते हैं। देखिए मैं एबीएस लगा चुका हूँ, और यहाँ देखिए वायरिंग की मतलब प्रॉब्लम जिसको भी लगी, अलग से वायरिंग बनाई है पूरी। तो ये पहले से काम किया हुआ है, और हम लोगों को एक्चुअल में प्रॉब्लम एबीएस के अंदर था। प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोगों ने रिपेयर कर चुका है। देखिए यहाँ पे अपना ये एबीएस क्या है, ओपन ओपन होने वाली चीज़ नहीं है। हम लोगों ने उसका जो ढक्कन है ना, वो ऑलरेडी चिपका हुआ आता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको एक ब्लेड से काट के, मतलब गम से अभी चिपका दिया है, जैसे कि वाटर उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट हो गया। अभी चलते हैं, एरर देखते हैं और ट्रायल मार के फिर से राइट करके देखते हैं प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हुआ क्या नहीं हुआ। ये मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही बोला था, अजीब फॉल्ट बोला था, क्योंकि मैं इसके लिए बोल रहा था जब गाड़ी खड़ी होती तो वो अपने आप हिस्ट्री में फॉल्ट चला जाता था। जैसे गाड़ी को रन करते वो 15 के ऊपर स्पीड जाता है, तभी जाके वो करंट में आता था। तो यहाँ पे अभी तो नो फॉल्ट कोड मैंने ऑलरेडी, एरर था हिस्ट्री के अंदर, तो मैंने क्लियर कर दिया और एबीएस रिपेयर हो गया अपना। तो जैसे हम लोगों ने बताया था, मीटर का डिस्प्ले 15 के ऊपर जैसे जाता था तो लाइट शो हो रही थी। अभी चलते राइट पे और देखते लाइट शो हो रही है कि नहीं। देखिए मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, सारे इंडिकेटर चले गए, कंप्लीट हो गया। अभी मीटर 00। पहले मैं बैक लेता हूँ। देखिए मज़ा आ गया, आखिर में प्रॉब्लम सॉल्व हो ही गया। अभी मैं जैसे वर्कशॉप वाले को मैसेज दूंगा, भाई गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो परेशान थे। और ये कस्टमर का गाड़ी बहुत कम फ्री रहता था रिपेयर करने के लिए। आज मुश्किल से उसने 2 दिन का टाइम निकाला और मेरे पास आए हैं, एक ही दिन में मेरा फॉल्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि मैंने 2 दिन का वक्त लिया था। क्योंकि कभी कोई स्पेयर मंगवाना रहेगा तो होंडा का थोड़ा टाइम लगता है, इमीडिएटली मिलता नहीं है। और सेंसर बेरिंग तो वो लोग डाल चुके थे कई बार, और वो प्रयास उसका किया हुआ रहता, तो उस हिसाब से मैंने 2 दिन का वक्त दे दिया था। देखिए अभी मैंने 40, 50, 60 तक चला लेता हूँ और देख लेता हूँ, कोई लाइट शो नहीं कर रही है। और तो हम लोग जस्ट ऑटो में मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ मैकेनिक भाइयों को, वर्कशॉप वाले को। हमारे जो नज़दीक है, मतलब कुछ किलोमीटर की दूरी पर, वो हमारे पास आ सकते हैं ऐसा काम लेके। और अगर कोई बहुत ज़्यादा दूरी पर है तो हमारा फ़ोन पे हेल्प लेके काम कर सकते हैं। और जो उनके पास होटल का टूल है तो टीम वीवर दे के भी काम करवा सकते हैं। रिपेयर असिस्टेंट नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग 1-2 बार सिखाएंगे। और अगर ऐसा लगे आपको कि मुझे भाई होटल का स्कैनर है मेरे पास, मुझे मालूम नहीं है रिपेयर असिस्टेंट क्या है, कैसे करना है, तो आप आके जस्ट ऑटो में 2 दिन का ट्रेनिंग ले सकते हो। और वो भी 1 टाइम ट्रेनिंग आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है।
देखिए दोस्तों, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैंने ये फॉल्ट तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर आपको ऐसे फॉल्ट सॉल्व करने हैं तो आप ट्रेनिंग में आ सकते हो। ट्रेनिंग में जुड़ना चाहते हो, ऐसा फॉल्ट आप खुद सॉल्व करना चाहते हो, तो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लीजिए और अपना बिजनेस को अपडेट कीजिए। ओके, थैंक यू।